नमस्कार साथियों, काशीदीप क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहें, सब्सक्राइब करें एवं विज्ञापन हेतु संपर्क करें। आइए बढ़ते हैं अभी की ताज़ा की खबरों की तरफ। हर एक लावारिस शव निस्वार्थ सेवा भाव से निःशुल्क अंतिम संस्कार कराने का लिया जाएगा संकल्प। चुनौती बड़ी है। जिले के एक लावारिस शव निःशुल्क अंतिम संस्कार कराने का लक्ष्य राजकली महिला कल्याण समिति संस्थापक नित्यानंद तिवारी द्वारा गरीबी के अभाव में पढ़ाई न करने वाले बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई कक्षा 1 से 5 तक निःशुल्क पठन पाठन कराई जा रही है। साथ ही लावारिस शव अंतिम संस्कार सेवा चल रही है, वह सदैव चलती रहेगी। हर धर्म के लोगों की नित्यानंद तिवारी ने बताया कि 2013 से अब तक लगभग 13,900 लावारिस शव का अंतिम संस्कार, जिसमें 50 कोरोना संक्रमित भी शामिल हैं, जिसमें लाखों रुपए का खर्च वहन हुआ है। बताते चले कि नित्यानंद तिवारी पुत्र रामदेव तिवारी लोहता निवासी माताजी की पुण्यतिथि पर पिताजी के साथ हरिश्चंद्र घाट जा रहे थे, तभी पुलिस लावारिस शव को लेकर जा रही थी। पूछने पर पुलिस ने जवाब दिया कि गंगा में फेंक दिया जाएगा। तिवारी ने अपील करते हुए माताजी की पुण्यतिथि की याद में अंतिम संस्कार मैं ही कराऊंगा। पुलिस ने इस पर सहमति के साथ धन्यवाद देते हुए उन्हें सौंप दिया। तिवारी ने लावारिस शव को हरिश्चंद्र घाट पर सम्मान के साथ 1100 रुपये राशि देकर अंतिम संस्कार कराया। फिर दुखद घटना हुई। 13 अक्टूबर 2013 को पिताजी की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। तिवारी ने पिताजी का अंतिम संदेश और प्रेरणा लेते हुए जानकर वह समझते हुए लावारिस शव का निःशुल्क अंतिम संस्कार कराने का संकल्प ले लिया, जो निरंतर चलता ही आ रहा है और सदैव चलता ही रहेगा। वाराणसी से काशीदीप क्राइम न्यूज़ ज्योति की रिपोर्ट। बात नहीं है, बंद कर दे। मैंने जो एक मिनट कोरोना लगा था 2020 में मार्च में लगा था, और मैं समझता हूं कि आज तक हम लोगों ने लगभग 60 से 70 लावारिस 100, इसमें कुछ वारिस हैं कोरोना के और कुछ लावारिस हैं कोरोना के, जिनका कि हम लोगों ने निःशुल्क हरिश्चंद्र घाट पे अंतिम संस्कार कराया। इसमें लगभग कुछ थाना एक अलीनगर चंदौली का था, और मैं समझता हूँ इसके पहले एक थाना फूलपुर का आया था 28/4/21 को, और 21/4 को एक कोतवाली का था। 21/4 को बहुत सौ आए थे यहाँ पे। 21/4 एक दिन का ही अगर हम लोग देख रहे हैं तो 21/4 को एक रामनगर थाना वाराणसी का है, फिर एक हम लोग को मिला है GRP मुगल सराय, कोतवाली मुगल सराय, और ये हो गया थाना लालपुर पांडेपुर, और ये हो गया थाना कोतवाली वाराणसी, और ये देखिए ये भी 22 का है, ये GRP मुगल सराय, और ये कहाँ का है, ये 25 अप्रैल 2021 कोतवाली वाराणसी का है। केवल अप्रैल में 25 अप्रैल को ही थाना लालपुर पांडेपुर आया है। 26 तारीख को थाना शिवपुर वाराणसी है, और 26 को ही थाना आदमपुर वाराणसी है। इधर बहुत 27 को GRP कैंट का है, और 28 को फूलपुर थाना है, 28 को ही फिर सिगरा थाना है, और 28 को फिर रामनगर का हम लोग के पास आया है। 28 को ही कोतवाली है, तो मैं समझता हूँ 28 को ही दशाश्वमेध है। और ये 28 तारीख को अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 2 3 एक ही दिन, हाँ 8-10 हो गए हैं। इनका समझ में नहीं रहा किस दिन क्या मैटर था। सब 28 तारीख है पूरा। इसमें बहुत ऐसे लोग आते हैं जो निकालता हूँ जून 20 का ना, 1 साल पहले का आज बोलता हूँ ना। आज की तारीख है, आज 18 13,650
पिछली बार 19/5/2020 को थाना सिगरा से एक डेड बॉडी आई थी 19/5 को, जिसका नाम अज्ञात था, पिता का नाम अज्ञात था और उम्र लगभग 75 साल थी, जो थाना सिगरा वाराणसी से मिली थी हम लोग को। और इसका अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र घाट पे कराया गया। और एक साल बाद मैं देखना चाहता हूँ कि 13/5/2020 और आज है 19/5/20 और आज हम लोग 21 में आना चाहते हैं। तो हमारी सेवा केंद्र वाराणसी का संगठन प्रमुख हूँ और ये राजकली जो है ये मेरी माँ का नाम है और मेरी माता जी अब नहीं हैं। उन्हीं की याद में मैं एक संस्था बनाया हूँ जो फुलवरिया गांव में गरीब बच्चों के लिए 2000 से गरीब बच्चों के लिए हम लोग निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए। जी, और 13 सितंबर 2013 से मैं बनारस में लावारिस और वारिस जो लोग भी हैं, जो अपने 100 का अपने साथ लाए हुए 100 का अंतिम संस्कार नहीं करा पाते या जो लावारिस हो जाती है, जिनको पुलिस लावारिस घोषित कर देती है, जो 100 पुलिस द्वारा लाए जाते हैं, उन 100 का मैं बनारस में हरिश्चंद्र घाट पे अपने खर्चे से उनका हिंदू अगर है तो हिंदू रीति रिवाज से हरिश्चंद्र घाट पे, और अगर मुस्लिम है तो मैं उनका कब्रिस्तान में जा कर के उनका निःशुल्क अंतिम संस्कार कराता हूं और जो भी खर्चे आते हैं मैं स्वयं वहन करता हूं। प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, ये प्रेरणा क्या है मैं बताऊं आपको एक सच्ची घटना कि 13 सितंबर 2013 की बात है। मेरी माता जी की 20वीं पुण्यतिथि थी। तो हम लोग वहाँ फुलवरिया में अपने जो स्कूल के गरीब बच्चे हैं उनको भोजन करा करके, हमारे पिताजी हमारे साथ थे, तो मेरी माताजी का अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र घाट पे हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा कि हरिश्चंद्र घाट अगर बहुत दूर ना हो तो मुझे हरिश्चंद्र घाट दिखा दीजिए भैया। तो मैं पिताजी को हरिश्चंद्र घाट दिखाने ले जा रहा था और भेलुपुर के पास जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि एक रिक्शे पे 100 को बोरे में बांध करके उल्टा रखा हुआ था, उसका सर बाहर बिल्कुल निकला हुआ था और उस पे एक आदमी बैठा था, वो उसको लेके जा रहा था। तो मुझे देख करके पिताजी ने पूछा कि भाई ये तो किसी मनुष्य का शव है, लेकिन इसको इस तरह से क्यों ले जाया जा रहा है, ज़रा पता करिए। तो मैं जब रिक्शे वाले को रोक के पूछना चाहा, जैसे ही रिक्शा वाले ने अपना रिक्शा रोका वैसे ही हमारे वहाँ पे 2 पुलिस वाले आ गए। तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई क्यों, आपने क्या बात है? तो हमने बताया मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये 100 आप ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई हम पुलिस वाले हैं और हमको ये 100 लावारिस है, इसका कोई वारिस नहीं है और इसका चूँकि अंतिम संस्कार कराना है तो हम लोग के पास कोई पैसा मिलता नहीं हमको इसका, और मैं इसको ले जा रहा हूँ और अभी गंगा नदी में इसको प्रवाहित कर दूँगा, क्योंकि अगर हम लकड़ी से जलाते हैं तो उसमें बहुत पैसा लगेगा और वो पैसा पुलिस विभाग के पास रहता नहीं है, ना पुलिस विभाग हमको देता है। तो मेरे साथ चूँकि मेरे पिताजी थे, उनकी एक भावना थी और उनको ये लगा कि आज माताजी की पुण्यतिथि है तो क्यों ना इसका पता नहीं किसकी औलाद है, इसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हरिश्चंद्र घाट पे करा दिया जाए। तो ये 13 सितंबर 2013 को जो पहली घटना हुई जिसका हमने अंतिम संस्कार पिताजी की मौजूदगी में हरिश्चंद्र घाट पे कराया, और ठीक एक महीना 13 सितंबर से 13 अक्टूबर 2013 को मेरे पिताजी का भी हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। इस एक महीने में मेरे पास कोई भी फ़ोन नहीं आया लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन मैं सच्ची आपको बता रहा हूँ कि 13 अक्टूबर को करने के बाद मैं 31 अक्टूबर को जब बनारस आ रहा था तो मैं ट्रेन में जैसे ही हमारी ट्रेन बनारस में आके रुकी वैसे ही मेरे मोबाइल पे एक फ़ोन आया
कि नित्यानंद तिवारी जी आप बोल रहे, तो मैंने बताया हाँ मैं बोल रहा हूँ। बोले कि 100 है जो रामनगर थाने का है और आप इसका अंतिम संस्कार आप करा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक, मैं और सबको घर भेज दिया और मैं स्टेशन से डायरेक्ट हरिश्चंद्र घाट गया और वहाँ पे मैंने उत्सव का हिंदू रीति रिवाज से हरिश्चंद्र घाट पे अंतिम संस्कार कराया। और तब से ये धीरे धीरे प्रचार प्रसार होने लगा। पहले तो 10 दिन 5 दिन में 100 आता था, बस अब आज की ये स्थिति हो गई कि इतना प्रचार प्रसार हो गया है कि बनारस, चंदौली या जौनपुर या इधर आसपास के जनपद जो हैं सबको ये मालूम हो गया है कि वहाँ की पुलिस हमसे संपर्क करती है और वो 100 को लेके हरिश्चंद्र घाट पे आती है और मैं वहाँ मौजूद रहता हूँ। मैं मौजूद रह के और उस 100 का अंतिम संस्कार करा देता हूँ। और अब तक लगभग 14,000 के आसपास जिनका मेरे पास रिकॉर्ड है, 14,000 के आसपास 100 का मैं अंतिम संस्कार करा चुका हूँ, जिसमें लगभग 70-100 मुस्लिम के हैं जिनका मैं कब्रिस्तान में जाके उनका अंतिम संस्कार कराया हूँ। तो ये अब तक लगभग 14,000 आपने सब संस्कार किए, तो इस पैसे का वहन देखिए मुझे समझ में ही नहीं आता है। मैं जो भी पैसा लगा है, मुझे लगभग जो पैसा लगा है उस पैसे को हम और मेरे 2 बेटे हैं, हमारे दोनों बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो हम आपस की जो कमाई होती है उसी कमाई से हमारा सबका उद्देश्य एक ही है कि पहले हम लोग जो कमाएंगे उसमें से अगर पहले हम लावारिस लाश के लिए रिजर्व रखते हैं, उसके बाद ही हम किसी दूसरे खर्च के लिए उसको सोचते हैं। और आज तक भगवान की ऐसी कृपा है कि मुझे कभी भी ना तो पैसे की कमी हुई, ना हम लोगों के परिवार में कभी मुझे किसी ने कभी रोका। इस कार्य के लिए मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहता है। और पिछले साल कोरोना संक्रमित, पिछले 1 साल के अंदर में कितने कोरोना संक्रमित? जी, मैं कोरोना इस साल और पिछले उसमें लगभग 80-90-100 मेरे पास आए हैं जिनका मैं कोरोना संक्रमित लोगों का मैं हरिश्चंद्र घाट पे अंतिम संस्कार कराया हूँ।